हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। सो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट वीक के प्राइस एक्शन के लिए सेट हो रहे हैं। उससे पहले ये देखेंगे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स थे जिनके ट्रिगर्स हिट हुए थे, आज उनका स्टेटस क्या है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टॉक इज केडीडीएल। केडीडीएल का हमारा ट्रिगर था 2930 का। यहाँ पे ट्रिगर एंड स्टॉप लॉस दोनों सेम ही दिन पे हिट हुआ। फर्स्ट टाइम व्हेन मार्केट ओपन, तो ये ट्रिगर हिट करके हमारी क्वांटिटीज फिल हो गई और उसी दिन सेम डे पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। सो केडीडीएल में कुछ इस तरह से हमें जो भी लॉस था वो बुक करना पड़ा। सो नेक्स्ट इज एफडीसी। एफडीसी का हमारा जैसे हमने बताया था 434 का इसका पिवट था और ये ऑलमोस्ट हिट करने वाला था हमारा स्टॉप लॉस, बट हल्के से बच गया। एंड 401 का हमारा स्टॉप लॉस था जो कि बच गया हिट होने से। एंड नाउ द प्राइस इज अराउंड एट 472। सो 434 से 472 तक की प्राइस इसकी एफडीसी की जा चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, जो भी मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए ये तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, बिकॉज लास्ट वीडियो के बाद हमारा कोई वीडियो आया नहीं था। ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं शायद। तो केडीडीएल आपके साथ शेयर करना था कि इसका एक ही दिन में स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था, तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इसको अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एफडीसी चूंकि हमारा एक्टिव है फिलहाल तो इसको ऐसे ही रखेंगे। एलेकॉन, अगेन एलेकॉन बार बार 50 डेमा का जो इसका प्राइस है उसको टच करके बाउंस लेने की कोशिश करता है। देखते हैं कि इस वक्त जो इसे बाउंस मिला है फ्राइडे को, ये किस हद तक कारगर साबित होता है। ये जो हायर हाइज और हायर लोज का जो सेटअप चल रहा है ये कंटिन्यूस होता है या नहीं, ये इससे पता चलेगा। पिवोट हमारा इसमें भी 970 का था और उसके बाद से कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन हुआ है। ईएमआईएल में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, बिकॉज यहाँ पे एक सेटअप ऐसे लग रहा है कि शायद ये डबल टॉप बन चुका है या कोई इसको ट्रिपल टॉप भी कह सकता है। यहाँ पर एक हायर हाई लगा था, प्रीवियस जो स्विंग हाई था उससे ऊपर प्राइस क्लोज हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उससे उसके बाद जो स्विंग हाई आया तो वो प्रीवियस हाई के नीचे ही था। और ये जो स्विंग लो था, आई मीन इसको स्विंग लो तो नहीं बोलेंगे टेक्निकली, बिकॉज यहाँ पे प्राइस ऊपर क्लोज नहीं हुई थी, बट ये वाला जो स्विंग लो है इसको ब्रीच करके प्राइस अभी फिलहाल उसके नीचे क्लोज हुई है। सो लग रहा है कि यहाँ पे शायद एक वीकनेस है। दूसरा और एक रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है, आई मीन जब से वो 50 डेमा के ऊपर आया है लिस्ट होने के बाद से, तो यहाँ से वो 50 डेमा के ऊपर आया है। हर बार उसने यहाँ पे आके 50 डेमा के आसपास आके उसने सपोर्ट ही लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी, है ना। बट अभी ऐसा हो रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं 50 डेमा का जो जिसको बोलेंगे कि डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड्स की तरफ दिख रही है। और प्राइस भी जो है 50 डेमा को बार बार इंटरसेक्ट करके और अभी तो नीचे की तरफ क्लोज हुई है। एक सीरीज ऑफ जो बोलेंगे कि रेड कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिली थी, जिनका ओपनिंग बड़ा था। आई मीन ओपन प्राइस वाज ग्रेटर देन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे। तो एक सीरीज यहाँ पर रेड कैंडल्स की लगी हुई है, प्लस 50 डेमा का जो लाइन है वो नीचे की डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखते हैं कि ये जो दो रीजंस है, जैसे कि प्राइस एक्शन में स्विंग लो को ब्रीच करना और ये 50 डेमा का फर्स्ट टाइम जब से ये ऊपर आया है 50 डेमा के, उसके बाद से फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अब प्राइस जो है इसको ब्रीच करके नीचे जाने की अ, नीचे जाने की तरफ इशारा कर रहा है। सो विल वेट एंड वॉच, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है दैट इज इंटैक्ट। हमारा 191 पे स्टॉप लॉस है। अगर इसको प्राइस यहाँ पे ब्रीच करती है तो वी विल बी आउट ऑफ दिस स्टॉक, बट वी वांट टू टेक आवर चांस के यहाँ से जो आया है देखते हैं कि अब ये कंसोलिडेट करके अगेन रिज्यूम करता है इसकी अपवर्ड जर्नी, या फिर यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो वी विल बी आउट। So let's wait and watch EMIL. Then we have Gufic, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ये भी ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। हमारा 350 का जो प्राइस था यहाँ पे हमने बाइंग की थी। प्राइस कुछ स्ट्रगल ही कर रही थी यहाँ पे ऊपर टिकने के लिए,
एंड देन इट जस्ट टम्बल डाउन। यहाँ पे हमारा जो स्विंग लो था उसके नीचे जब प्राइस क्लोज, आई मीन उसको जब प्राइस ने हिट किया 324 का, तो वो स्टॉप लॉस में हम बाहर निकल चुके थे। तो मैं इसको भी अब यहाँ से हटा देता हूँ। मैक्स हेल्थ, हाँ ये एक पेन पॉइंट जैसा हमारा श्नाइडर में हुआ था और इससे पहले वाले स्टॉक्स में हुआ था, जब प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को छू के वापस ऊपर की तरफ जाती है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला डायलॉग याद आता है कि मौत को टक से छू के वापस आ गए। तो ये कुछ इस तरह से 634 का पिवोट था प्राइस, एक वीसीपी सेटअप था, अच्छा ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट किया प्राइस ने, उसके बाद एक अच्छा हायर हाई हायर लोज का सेटअप चल रहा था। यहाँ पर पता नहीं ये एक शेकआउट हुआ, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे प्राइस गई टेम्पररीली। 696 से हमारा ट्रेंड एसएल था और वो हिट हो गया। सो अगेन ये गेम का ही पार्ट है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तो लेट्स सी कि अभी इसमें 9 साढ़े साढ़े 9% के आसपास का हमारा प्रॉफिट हुआ था। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक ये 30% से भी ज़्यादा यहाँ से भाग चुका है स्टॉक, या 34% के आसपास ये भाग चुका है। तो कुछ इस तरह से भी होता है, बट ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म की पिक्चर देखनी होती है कि ठीक है ये ऐसे तो होना ही है, और ऐसा नहीं कि ये इस बार हुआ अगली बार नहीं होगा, ये हमेशा होते ही रहेगा। जैसे मानस अरोड़ा जो हमारे इंडिया के वन ऑफ दी सेलिब्रेटेड ग्रोथ ट्रेडर्स है उनमें से एक है, तो वो उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो है ट्रेल्ड एसएल कभी हमेशा आपको, ऐसा नहीं है कि ट्रेल्ड एसएल हिट होने के बाद आपकी प्राइस हमेशा नीचे जाएंगी, बट कभी कभी आपको ऐसे भी पिक्चर्स देखने को मिल सकती है। हमें ये पिछले 1-2 महीने में 2 से 3 बार देखने को मिला है जब प्राइस इस तरह से ट्रेल्ड एसएल को छूती है और फिर एक ज़बरदस्त बाउंस आता है। तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग शायद यहाँ पे हो रही है। हाँ शायद हमें उसके ऊपर और ज़्यादा पढ़ने की या उसका स्टडी करने की ज़रूरत है। सो ज़रूर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये होती रहेंगी। जैसे कि आप रूल्स फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से बाहर आ जाना चाहिए था। सो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम यहाँ से बाहर निकले एंड देन द प्राइस जस्ट फायर्ड। उसके बाद गरवारे हाईटेक सेम थिंग, यहाँ पर भी हमारा 1677 का पिवट था, प्राइस क्रॉस की, थोड़ी देर तक स्ट्रगल किया ऊपर की तरफ, देन सीधा आके स्टॉप लॉस जो था उसको हिट कर दिया एंड देन इट अगेन वेंट अप। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी तकरीबन तकरीबन 27% के आसपास प्राइस ने मूव कर दिया है, लेकिन आफ्टर हिटिंग आर स्टॉप लॉस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो सिक्वेंट साइंटिफिक का हमारा एक ट्रेड है जो ऑलरेडी एक्टिव है। आई थिंक 134 ये 137 के आसपास, 137 के आसपास ही शायद इसको कहीं ना कहीं ट्रेड किया हुआ था एंड स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर था, और ये फिलहाल कंटिन्यूस जर्नी इसकी चालू है, हायर हाइज हायर लोज का जो सिलसिला है वो चल रहा है। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टॉक्स दैट आर ऑन आवर वॉच लिस्ट। सो सुप्रिया है, सुप्रिया में एक हिसाब से आप देखो तो यहाँ पर एक बॉटम बनाने की कोशिश चल रही है प्राइस की। सो लेट्स सी 400 के ऊपर अगर प्राइस जाती है, सो देर आर चांसेस के ऑलरेडी हायर हाइज हायर लोज बनना शुरू हुए, बट एक अच्छा पिवोट एंट्री मिलता है तो इसके बारे में सोचा जाएगा। देन कॉन्फिडेंस पेट्रो, ऑलरेडी यहाँ पर एक पिवट था 103 के आसपास, वो ट्रिगर हो चुका है और अभी प्राइस जो है एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। आप देख सकते हो इतने बड़े बेस से प्राइस बाहर निकली है, सो ज़रूर इसके अंदर और वॉल्यूम के साथ बाहर निकली है। तो ये प्राइस एक्शन कहलाता है कि कुछ ना कुछ ये बड़ा रन आने वाले वक्त में कॉन्फिडेंस पेट्रोल दिला सकता है। सो लेट्स सी के कैसे पैन आउट होता है ये। टाटा टेक्नोलॉजीज जो है ये हमारे वॉच लिस्ट में इसलिए आया है आज, द रीज़न बीइंग कि ये जब से लिस्ट हुआ था, प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था स्टॉक्स, ये स्टॉक, और उसके बाद से ये कंटिन्यूस आप देख सकते हो कि
डाउनफॉल जिसको कहेंगे या प्रॉफिट बुकिंग जिसको कहेंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंटिन्यूस दिख रही थी। बट रिसेंटली अगर आप इस पूरे बेस का स्टडी करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अब तक जो प्राइस है यहाँ पर, ये एक स्विंग लो पकड़ लीजिए आप, ये एक स्विंग लो पकड़ लीजिए और ये वाला एक स्विंग लो पकड़ लीजिए, तो लोअर लोज लग रहे थे जो प्रीवियस स्विंग लो से नीचे प्राइस अंडरकट कर रही थी। यहाँ पर भी इस स्विंग लो को ब्रेक करके प्राइस नीचे आई है। अब पिछले कुछ हफ्तों में ये देखने को मिला है कि यहाँ से जब से ये वाला जो स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल बना है, यहाँ से कहीं ना कहीं अब इसको ये एक सपोर्ट बन गया। ये जो स्विंग लो था, जो लोएस्ट पॉइंट था ड्रॉप की प्राइस हिस्ट्री का, उसके बाद उसके ऊपर ही जो लो बना है वो बना है, और उसको भी प्राइस ने अब यहाँ पर ये जो स्विंग हाइज जिसको हम बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, स्विंग हाइज हम जिसको बोलेंगे, तो इनको प्राइस ने ब्रीच किया है। फ्राइडे के दिन इसको ब्रीच किया है। अगर आप इसको वीकली सेटअप में देखोगे तो ये और भी बेटर तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हो कि ये वीकली जो कैंडल बनी है अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है, इसलिए क्योंकि इसका जो लो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द ओपनिंग प्राइस, है ना। और काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग क्लोज कह सकते हैं इसको कि प्राइस ने दिया हुआ है। इवन दो 1170 जो हमने एक पिवोट या बोल सकते हैं कि एक लिमिट बनाई हुई थी, उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, बट कहीं ना कहीं ये इशारा है कि प्रीवियस स्विंग हाइस को अब इंटरसेक्ट करके प्राइस जो है एक नया जर्नी यहाँ पे शुरू कर सकती है। तो इसलिए टाटा टेक्नोलॉजीज हमारी वॉच लिस्ट में है कि शायद अब ये दिस इज द फर्स्ट बुलिश सेटअप, मतलब जहाँ पे प्राइस का जो सेटअप है ये बुलिश हुआ है टाटा टेक्नोलॉजीज को लेके। सो लग रहा है कि इसके अंदर एक ट्रेंड फॉलो करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, जैसे हायर ट्रेंड शुरू होने वाला है। इन केस अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन कर देती है इसके नीचे, सो दैट मीन्स के अगेन ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। सो फिर हम फिर से वेट करेंगे कब वो बेस बन के बाहर निकले। नेक्स्ट स्टॉक इज BLSE। इसमें प्राइमरी IPO बेस हमें बनता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज द प्राइमरी IPO बेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्राइस यहाँ पे लिस्ट हुई थी, प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, देन इट वेंट अप फॉर 2 days। उसके बाद से कंसोलिडेट कर रहा है और काफ़ी लाइट वॉल्यूम्स है यहाँ पे। जब बाइंग आ रही है तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, बट सेलिंग के वक्त या टाइट रेंज के वक्त एकदम मिनिमल वॉल्यूम्स है। 424 का एक पिवट है, और अगर ये पिवट क्रॉस कर जाता है, इनकेस अगर आने वाले दिन में मंडे को क्रॉस कर दिया बिना प्रीवियस ये स्विंग लो को ब्रेक किया, तो ये स्टॉप लॉस बन जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं 424 के आसपास हमारी एंट्री होगी। सो ये BLSE का एक है जो मैं रडार पे इसको रखना चाहूँगा। टाटा टेक्नोलॉजीज रडार पे नहीं रखेंगे, बट एक ट्रेंड फॉलोइंग की अपॉर्चुनिटी। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक आस्क ऑटो मैंने कहीं ना कहीं रखा हुआ है। आस्क ऑटो शायद आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कि ये मैंने हमारे चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त डाला था, या हमारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स का उसके अंदर से ये लिया था। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रैप कह सकते हैं कि एक ट्रैप हुआ था। यहाँ पे हमारी पोजीशन थी एंड देन द प्राइस जस्ट वेंट डाउन और ये स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कि मैंने ये आपसे शेयर किया है या नहीं, और प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगेन HFCL में भी आई थिंक इसको मैंने डिस्कस किया था इससे पहले। यहाँ कहीं तो या यहाँ कहीं की बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, उसके बाद से प्राइस ऐसी जा रही है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। रीज़न बीइंग के हमने ट्रेल किया था इसको। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट आपके साथ ये शेयर किया है या नहीं, बट हाँ ये हमारे डिस्कशन, आई मीन जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ये डिस्कस हो रहा था, उस वजह से शायद ये यहाँ पर दिख सकता है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस भी किया है आपके साथ वीडियो में। ठीक है, आई थिंक यहाँ से इसको भी और आस्क को भी मैं हटा देता हूँ ताकि जो फ्रेश स्टॉक्स है वो आपके सामने रहे।
टाटा टेक्नोलॉजीज है, एफसीएल, हाँ एफसीएल एक ग्रेट सेटअप उभर के आ रहा है। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला है, दैट इज अराउंड सितंबर 2022 से लेके तो अब तक का, आई मीन बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है ये। 1.5 साल बोल सकते हैं इसको, 1.5 साल के आसपास का कंसोलिडेशन है। उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट दिया है प्राइस ने अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, एंड नाउ इट इज मूविंग इनटू अ टाइटर रेंज। तो जब ये रेंज का ब्रेकआउट आएगा, कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि अगर प्राइस यहाँ से बाहर निकलती है तो एक अच्छा पिवट पॉइंट देखकर हम स्टॉप लॉस लगा के एक एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं इस जगह पे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि 15 मार्च को या जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे ही अपॉर्चुनिटी आएगी, बट एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रख देता हूँ ताकि आसानी हो। एपिक गर्ल, तो ये एक स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में आया है, रीज़न बीइंग कि यहाँ पर एक बड़ा बेस बना हुआ है, एंड कहीं ना कहीं ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहा है। वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो कि एक्यूमुलेशन के वॉल्यूम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक टाइट रेंज में मूव हो रही है प्राइस फिलहाल। जब भी ये टाइट रेंज से बाहर निकलेगी, सो आई थिंक अगर यहाँ पे एक पिवोट बनता है अच्छा, तो इसको भी देखा जा सकता है। मदरसन सुमी वायरिंग में एक अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। इस एंटिटी में आप देख सकते हैं कि एक कप एंड हैंडल, अगर मैं आपको मंथली सेटअप बताऊँ तो शायद ये और क्लियर दिखे। यहाँ पर एक कप एंड हैंडल था, उसका ये ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद अभी प्राइस जो है फिर से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है, ये रेंज में जो प्राइस चल रही है इसका अगर ब्रेकआउट आता है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एक अप ट्रेंड शुरू हो जाए। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑन आवर वॉच लिस्ट। नेक्स्ट इज रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। अगेन इसको भी हमने इससे पहले भी कई बार ट्रेड किया, इनफैक्ट इसका प्राइमरी आईपीओ बेस हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने वो ज़रूर पोस्ट को देखा होगा। अराउंड 72% का ये यहाँ पे मिला था रेज। अब फिर से प्राइस जो है सेटअप हो रही है। देखते हैं कि यहाँ से अगर ये कप एंड हैंडल है, ये कप एंड हैंडल सेटअप है, तो ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस कैसे मूव अप करती है। नेक्स्ट इज सोना कॉम्स। सोना कॉम्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ईवी सेगमेंट का एक प्लेयर है। यहाँ पर एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर एक साइडवेज का ट्रेंड शुरू हुआ। प्राइस अभी 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था प्राइस ने। ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, रेड लाइन। तो यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए प्राइस अभी 50 डे एवरेज लाइन पर भी प्राइस ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन, टाइटर कंसोलिडेशन मुझे नज़र आ रहा है। वीसीपी कह सकते हैं इसको, या वीसीपी की तरह एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करती है 670 के ऊपर, 672 के ऊपर, तो देर आर चांसेस के एक अच्छा खासा रन अप यहाँ पे स्टेज करे। देन द नेक्स्ट इज शैली। सो शैली अगेन आई थिंक ये न्यूली लिस्टेड है, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे डायनासोर का इमेज ऐसा ही कुछ दर्शाता है कि यहाँ तक, यहाँ से शायद ये लिस्टेड है। तो यहाँ पर अगर ये न्यूली लिस्टेड है तो मुझे ये प्राइमरी आईपीओ बेस की तरह लग रहा है। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है इसका, और उसके बाद यहाँ पर एक टाइट रेंज में प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है, अगेन जैसे मैं आपके सामने हमेशा ब्लूप्रिंट रखता हूँ कि क्या आइडिया है, तो कुछ इस तरह से प्राइस अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अल्टीमेटली ब्रेक करती है, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है एंट्री लेने के लिए। JWL जुपिटर वैगन व्हील, एक अगेन रेलवे इंडस्ट्री से लिंक्ड ये स्टॉक है। इसकी खासियत ये है कि ये कंसोलिडेट करता है ना लॉन्गर टर्म के लिए, उसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद ये अच्छा खासा रनअप देता है। ज़रूरी नहीं कि इस बार भी उतना ही रनअप दे। लास्ट टाइम 222% का रनअप इसने दिया था। इसके पहले अगर आप देखोगे, इससे पहले कहाँ था कंसोलिडेशन, ये एक रेंज है जहाँ पे कंसोलिडेट किया था इसने, तो तब 40% के आसपास का रनअप था। फिर ये रेंज में कंसोलिडेशन हुआ, तो उसके बाद ये अराउंड 95% का रनअप था। तो जब ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो इसकी खासियत है
कि ये अच्छा खासा रन अप निकाल के देता है। तो फिलहाल तो कोई ट्रिगर है नहीं, आई मीन एंट्री के लिए कोई ट्रिगर है नहीं, बट एक कंसोलिडेशन जो फेज है वो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हायर लोज बना रहा है। और यहाँ से अगर इस रेंज से प्राइस बाहर निकलती है तो देर आर चांसेस कि ये फिर से, जैसा कि हम इसका एक्सपीरियंस है प्रीवियस, तो कंटिन्यू कर सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू फिल्म इंडस्ट्रीज। तो फिल्म इंडस्ट्री, ये इससे पहले हमने कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, और तब ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था। प्राइस ट्रिगर हिट करके यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस हिट किया था। उसके बाद से ये कुछ इस तरह से डेवलप हुआ और अभी फिर से हमारे रडार में आया है। सो आइडिया सिंपल है, यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग है और उसके बाद ये कंसोलिडेशन है ऑन लोअर वॉल्यूम्स। तो अगर ये प्राइस इसको ब्रेक करती है यहाँ से, तो देर आर चांसेस कि फिल्म इंडस्ट्री में एक क्लियर अप ट्रेंड शुरू हो जाए। देन सुदर्शन केमिकल, अगेन सेम थिंग, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, फिर प्राइस साइडवेज में गई और साइडवेज से अभी यहाँ पे ब्रेकआउट करके बाहर निकली है और अभी एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। तो जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो एक प्रॉपर पिवोट अगर बनता है विथ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, तो ज़रूर इसके बारे में सोचा जाएगा। सेम विथ मोरेपन, अगेन यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड था, फिर साइडवेज बेस बना और उसके बाद अब ये टाइट कंसोलिडेशन प्राइस कर रही है। सो ये जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड देख के, रिस्क मैनेजमेंट करके हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि स्टॉप लॉस अगर हमें अच्छा नीचे, कम से कम स्टॉप लॉस अगर मिलता है तो ज़रूर इसके बारे में सोचा जाएगा। ये थे आज के स्टॉक्स आपके सामने जो मैंने डिस्कस किए। ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे बताया गया वैसे ही रन अप करें। हम ये जो शेयर करते हैं या ये जो आपके सामने स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, इनका इंटेंशन सिर्फ यही है कि आपको एक एजुकेशन दिया जाए यूजिंग द लाइव, लाइव तो नहीं कहूँगा मैं, बट एंड ऑफ द डे चार्ट्स को यूज़ करके आपको एक एजुकेशन देने का हमारा मकसद है। हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि आप इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर बेट करें या इनको बेचें या इनको खरीदें, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सेबी ऑथराइज्ड और रिसर्च एनालिस्ट और एडवाइज़र। बिकॉज ये ये उन्हीं का काम है जो स्पेसिफिक स्टॉक्स को बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन देना इस देश में, जिनको सेबी ने ऑथराइज किया। तो हम ऑथराइज नहीं है, हम ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए एंड ऑफ द डे चार्ट पे सब डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप कि आप इसको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस की तरह ही देखेंगे, सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने डिसीजंस, खास करके पैसों वाले, वो आप किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ही लें, ना कि इस वीडियो से मोटिवेट होकर या इस वीडियो से प्रेरित होकर। थैंक यू एंड टेक केयर।